जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी अभ्यर्थी इस बार बिहार बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को आज प्राइमरी टीचर का सिलेबस बताने वाले हैं डिटेल से। हालांकि बीपीएससी के द्वारा सभी का जारी कर दिया गया 1 से लेकर 12 तक, लेकिन हम आज की इस वीडियो में आपको प्राइमरी टीचर का सिलेबस बताएंगे। फिर अगले में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल या उसके बाद हाई स्कूल या 10+2 जो अगले 3-4 वीडियो होगा उसमें आगे का बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको बीपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा सभी शिक्षक बनने के लिए। लेकिन हम इस वीडियो में बताएंगे आपको प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस होगा, कितना नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सब कुछ बताएंगे। सब कुछ आपका डाउट क्लियर कर देंगे, कितना कट ऑफ जाएगा, कौन से विषय में आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा तभी आप पास माना जाएगा, या मेरिट लिस्ट किस पर बनेगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए सब कुछ जानकारी आपको बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस बुक को लेते हैं तो ये पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित पुस्तक है, यह स्टडी गाइड है। इसमें आपको पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज मिलेगा, पेपर 1 से लेकर पेपर 2 तक सफलता की 100% गारंटी है। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको जो है सिलेबस को कहीं पर भी आपको खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिलेबस आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसमें पूरी डिटेल रहेगा। अगर आप इस पुस्तक को ऑफलाइन ना चाहते नजदीकी मार्केट से भी जाकर ले सकते हैं। अगर आप इस पुस्तक को अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो अमेजन पर मिलता है, और आपको जो फ्लिपकार्ट भी उपलब्ध है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अभी वहां पर जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने देख लिया कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो 2023 के लिए कौन सा बेस्ट बुक है वो देख लिया। तो हम आपको आप बताने जा रहे हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगा प्राथमिक टीचर बनने के लिए। अगले वीडियो मिडिल, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद 10+2 बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में खासकर प्राइमरी टीचर के लिए ये वीडियो जो बनने वाले हैं। प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो चयन प्रक्रिया जो आपका लिखित परीक्षा 19 प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव का आधार पर होगा, ठीक है। उसमें जो आपको विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा का अवधि, कुल अंक। प्राइमरी टीचर बनने के लिए भाषा आहर्ता यानी लैंग्वेज पेपर हालांकि बीपीएससी के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया कि आपका 2 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका लैंग्वेज होगा जो कि यहाँ पर 100 प्रश्न जिसमें रहेगा आपको। इसमें भी जो है ये भाग 1 भाग 2 में बटा रहेगा। 100 जो है भाग 1 25 क्वेश्चन, भाग 2 75 क्वेश्चन। तो भाग 1 में कौन सब्जेक्ट पूछेगा, भाग 2 में कौन सब्जेक्ट वो भी बताएंगे। तो जो प्रश्न आपका 100 रहेगा लैंग्वेज जो पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, कुल अंक 100 मिलेगा। भाग 1 25 क्वेश्चन, भाग 2 जो है 75 क्वेश्चन। अब डिटेल जानते हैं कि इसमें भाग 1 25 जो क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर से 2 पार्ट में, तो फर्स्ट में क्या रहेगा, सेकेंड में क्या रहेगा। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए सभी के लिए यानी जो भाषा लैंग्वेज ये सभी शिक्षकों जो बनने वाले हैं 1 से 12 तक उन सभी के लिए अनिवार्य है। इसको आपको लेना ही पड़ेगा। जो है यानी एक तरह से कर सकते हैं बीपीएससी के द्वारा प्री मेंस लिया जा रहा है। पहले आपको ये पेपर, सेकेंड पेपर ये भी बताएंगे प्राथमिक के लिए, सभी के लिए, लेकिन प्राथमिक के लिए हम इसमें बताएंगे। अगले वीडियो में अलग अलग के लिए जो पोस्ट बताएंगे। तो सबसे पहले जो है प्राथमिक यह पत्र 2 भागों में होंगे, यानी भाषा आहर्ता लैंग्वेज पेपर 2 भाग में, भाग 1 भाग 2। अंग्रेज भाग 1 में आपका जो 25 नंबर का आपका जो पेपर होगा 100 में से 25 नंबर का, उसमें आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगा, कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो शिक्षक बनेंगे। भाग 2 में आपका लैंग्वेज पेपर है 75 नंबर का। चाहे आप हिंदी आते हैं तो हिंदी लीजिए, उर्दू है तो उर्दू लीजिए, बांग्ला है तो बांग्ला, तीनों में किसी एक विषय का चुनाव करना पड़ेगा, जो कि आपका 75 अंक का तीनों विषय में एक विषय होगा आपका। और अंग्रेजी आपका 25 यानी 100 नंबर भाषा आहर्ता। इसको ध्यान रखना, इस पत्र का जो है दोनों भागों को मिलाकर 100 में से आपको जो है कम से कम 30% अंक जो है लाना अनिवार्य होगा। कम से कम 100 नंबर में से क्वालिफाइंग यानी ध्यान दीजिएगा भाषा लैंग्वेज जो है लैंग्वेज पेपर वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का, क्वालिफाइंग जो है ये आपका पासिंग मार्क एक तरह से कर सकते हैं, पासिंग मार्क रखा गया, क्वालिफाइंग पेपर है। इसको पास कीजिएगा तो भी आगे आप जो है जो आपका मेंस होगा नहीं एक तरह से मेंस कर सकते हैं, तो उसमें जो आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद परीक्षा दीजिएगा मेंस का, उसके बाद आपका उसी पर आधार पर मेरिट बनेगा। मेरिट किस आधार पर बनेगा वो भी बताएंगे। तो इसमें जो लैंग्वेज पेपर आपका 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि भाग 1 25, भाग 2 75। इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है, इतना तो बता दिए,
अब हम जानते हैं मेन सिलेबस आपका जो है किस पर मेरिट बनेगा। हालांकि ऊपर वाले भी आपको ध्यान रखना है, 100 में से कम 30 ला लीजिएगा, उसमें निगेटिव नहीं होगा और पास करिएगा, उसके बाद तभी आपका जो है ये इस पर मेरिट बनेगा। नंबर 2 में सामान्य अध्ययन, इस पर आपका जो है मेरिट बनने वाला है, इस पर आपका मेरिट बनने वाला है, इस पर ही आपका जितना नंबर लगेगा इसमें जो है मेरिट बनना है मेरा। उसके बाद इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना है। भाषा जो पेपर आपका 100 नंबर का था, 100 नंबर का, उसमें आपका नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें जो है आपका जो है सामान्य अध्ययन वाले जिस पर आपका मेरिट बनने वाला है, जिस पर आप चयन होइएगा, जितना नंबर आपको कटअप के हिसाब से, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है। हालांकि ये क्लियर नहीं किया बीपीएससी ने कि कितना नेगेटिव मार्किंग, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगा। तो जिस पर मेरिट बनेगा उसको हम ध्यान से चर्चा करते हैं। इसको हम बोलेंगे सामान्य अध्ययन। टोटल 120 प्रश्न, जो कि पहले 150 था, लेकिन इसको हटाकर आपका 120 कर दिया गया, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत ही हल्का है। तो 120 प्रश्न आपका रहेगा। इसमें भी आपको टाइम उतना ही मिलेगा जितना आपका लैंग्वेज मिलेगा। 120 यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 2 घंटा का समय मिलेगा। इसके बाद इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग होने वाला है, तो ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 1 से 5 तक के लिए आपको सामान्य अध्ययन जिस पर मेरिट बनेगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग होगा, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। प्राथमिक गणित आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक वाला जो है सेक्शन, जिसे कोई भी छोटा मोटा जैसे 10वां तक पढ़ते हैं तो बीज गणित पढ़ते होंगे, जो वो तो थोड़ा हाई आ जाता है, लेकिन आपको अर्थमेटिक सेक्शन या प्राथमिक गणित आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग भी आपको, समान जागरूकता यानी आपका जीके भी पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान आपको, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय क्या क्या आंदोलन हुआ है देश में, भूगोल क्या है, भारत का कितना जो आपको मैंने भारत का स्थिति क्या है, विस्तार, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, पूछेगा कि इतना जो 120 प्रश्न का इतना चैप्टर्स आपका प्रश्न पूछेगा, तो जो प्रश्न है कहाँ से आएगा। तो देखिए साफ साफ बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद ने 2 बार कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिए कि आपका जो है सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी टीचर के पाठ्यक्रम, SCRT यानी बिहार बोर्ड जो किताब चलता है, NCERT नहीं, SCRT जो बिहार बोर्ड का किताब चलता है, SCRT से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी जो 120 नंबर का प्राइमरी टीचर के लिए जो बनिएगा, उनको ये जो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ये सभी प्रश्न जो है SCRT बिहार पुस्तक से होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। इतना समझ लिए। इसमें जो आपका निगेटिव भी होने वाला है, तो ध्यान आपको देना है। ये सभी प्राथमिक टीचर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना हम आपको बता दें, प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। 120 आपका भाग 1 25 क्वेश्चन, पहले तो आपको भाषा लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 100 नंबर का एग्जाम, भाग 1 25, भाग 2 75। भाग 1 में आपका जो है अंग्रेजी सभी के लिए समान है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक। भाग 2 जो है, हालांकि ये भी जो लैंग्वेज पेपर सभी के लिए है, तो उसमें भी आपको 25-75 है। 75 में आपको जो हिंदी उर्दू में से किसी का चुनाव करना होगा, इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा जो है फेल माने जाएंगे। आपको अगले मौका जो है टीचर बनने के लिए जिस पर मेरिट बनेगा, वो जो आपका एक तरह से मेंस कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो है मेरिट इस पर ही बनने वाला है, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस पर ही। लेकिन हालांकि उसको भी मत गवाइएगा, क्योंकि इसमें ही पास नहीं कीजिएगा तो इसमें आपको कैसे बढ़िएगा। इसीलिए आपको दोनों पेपर को अच्छे से पढ़ना है। बुक बता दिए, बुक ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर